सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो नीचे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। चलिए आज आपको हम बताते हैं प्रश्नावली 5.2 के तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपके बुक में यहाँ पे नजर आ रहा होगा बाबू। कह रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में रिक्त खानों यानी जो बॉक्स दिया गया है उसके जो खाली जगह है ना ये बॉक्स, उसमें क्या हो उन पदों को ज्ञात करना है। ठीक है ना बाबू। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें मात्र 5 प्रश्न है तीसरा में, और इन 5 प्रश्नों को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है ना। और ये 5 क्वेश्चन लाजवाब है, बहुत ही शानदार है, मजा आ जाएगा बनाने में। देखिए आप पहला नंबर क्वेश्चन कितना मस्त दिया है। ठीक है ना। यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। इसमें जो 2 लिखा है ना ये पहला पद है, फिर दूसरा पद जो है ना डब्बा लगा दिया, दूसरा पद के लिए डब्बा, यानी दूसरा पद आपसे पूछ रहा है, और यहाँ तीसरा पद आपको 26 दिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न में खुद ही बोला है कि जितने खानों दिए गए मतलब जो बॉक्स दिया गया है उस बॉक्स का मान, यानी कि ये देखिए कि कितना नंबर पे है। ठीक है ना। पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, जो जो डब्बा है जितना उस सबका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है कि A1 का मान कितना है वो 2 है, और यहाँ पे A3 का मान कितना है तो 26 है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है A2 बराबर वाट। क्या पूछा जा रहा है बाबू A2 बराबर वाट। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए या यूं समझिए कि तीसरा में जो 5 प्रश्न दिया गया इन 5 को बनाने के लिए बस शानदार तरीका जान लीजिए। जो दिया गया है हमें उसी से चलना है, जो दिया गया है उसी से चलना है। उसके बाद जो नहीं है ना, यानी कि जिसका मान हमें ज्ञात करना है वो तो अपने आप निकलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा A1 का मान दिया गया है और तीसरा पद दिया है, A2 हमसे पूछ रहा है ना, तो हम आराम से यहाँ पे A3 के बदले हम चाहें तो 26 आराम से जिस तरह से उस तरह से लिख सकते हैं। इस A3 के बदले यहाँ पे A+2D लिख सकते हैं बाबू। हम लोग जब निकालते थे A3 बराबर A+2D, A+3D, A5 बराबर A+4D, 4D, इस तरह से करके निकालते थे ना। तो क्या A3 के बदले हम चाहे तो A+2D लिख सकते हैं, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 26। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है A का मान कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए, और यहाँ 2D रहने दीजिए, बराबर यहाँ 26 हो गया। बोले तो कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2D अपने जगह पे रहेगा, और इधर 26, अब +2 इधर आगे क्या हो जाएगा बाबू -2, और यहाँ पे 2D बराबर हो जाएगा 24, और आराम से यहाँ पे अब आप D निकाल सकते हैं। जब D निकालिएगा तो क्या होगा 24/2, 2 से 24 कितना बार कटेगा 12 बार में, तो यहाँ पे हमारा D कितना निकल के आया तो D निकल के आया हमारा 12। जैसे ही आपको D पता चल गया तो क्या आप A2 नहीं निकाल सकते? वाह यार क्या बात है। यहाँ पे अब यहाँ पे निकालिए आराम से, एक काम कीजिए लिख दीजिए प्रश्न से, ठीक रहेगा प्रश्न से। ठीक है ना। अब A2 निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू A+D, मतलब A प्लस A को D, मतलब सिर्फ D भी लिख सकते हैं आराम से। A का मान कितना है 2, आप प्लस अभी D का मान कितना है बाबू 12, कितना हो गया बाबू 12 2 कितना हो गया 14, हो तो गया आंसर। इसमें कुछ लगा है क्या? आपका बनकर पहला क्वेश्चन तैयार। देखिए बाबू अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए पहले ही डब्बा डाल दिया, उसके बाद 13 है, फिर डब्बा, फिर 3। तो यहाँ पे क्या ये पहला पद है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे पहला पद गायब कर दिया और यहाँ पे तीसरा पद गायब कर दिया। तो मुझे इन दूसरे और चौथे पद के सहारे A और D आराम से निकालेंगे। जैसे ही मुझे A और D पता चलेगा तो यहाँ पे पहला पद का काम चल ही जाएगा और तीसरा पद आराम से निकल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पे हम पहले देख लेते दिया क्या है। A2 का मान कितना है 13 है, उसके बाद क्या दिया है A4 का मान कितना है 3 है, और यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है A बराबर वाट और A3 बराबर वाट। यहाँ पे 2 प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे बाबू आराम से जो दिया गया है ना हम उसी से चलेंगे। ध्यान रखिएगा जो दिया गया, हम आपको इससे पहले ही बोले हैं जो दिया गया है उसी से चलिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है तो A4 का मान और यहाँ पे A2 का मान दिया। तो A2 बराबर कितना है बाबू 13 है। तो क्या इस A2 के बदले हम चाहे तो A+D लिख सकते हैं कि नहीं? A+D आराम से लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। इससे आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए। 2 चर वाला रैखिक समीकरण आप पढ़े हैं ना x + y वाला, सेम बाबू उसी तरह से यहाँ पे काम होने वाला है। और फिर यहाँ ध्यान दीजिए अब क्या दिया है, फिर क्या दिया है A4 का मान दिया है। A4 का मान कितना है बाबू तो 3 दिया गया है, और A4 के बदले हम चाहे तो A+3D लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इसे हम लोग क्या समीकरण 2 नहीं मान सकते, कोई दिक्कत। और आराम से या तो विलोपन विधि इस्तेमाल कीजिए, चाहे जिस विधि से मन करे उस विधि से। सबसे आसान लुप्तीकरण या विलोपन सबसे आसान रहता है। ठीक है ना बाबू, उसी विधि का इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्योंकि A और A क्या है समान है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। अब यहाँ पे क्या दिया गया है खूब ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में क्या है बाबू, तो a प्लस डी बराबर कितना है 13 है, और 2 में क्या है तो a प्लस 3d बराबर कितना है 3 है। बस घटाइए, घटाते हुए क्या किया जाता है, चिन्ह को चेंज किया जाता है ना, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, तो आराम से ए खत्म, ठीक है ना। अब 3 गो डी में से 1 गो डी जाएगा तो माइनस में 2d, और यहाँ पे 13 में से 3 जाएगा तो कितना होगा बाबू 10। तो यहाँ पे अब हम डी निकालने का प्रयास करेंगे तो 10, और बटा में -2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए कोई दिक्कत। और 2 से ये 10 कितना बार में 5 बार में, अर्थात यहाँ पे डी का मान कितना होगा -5। जैसे ही डी का मान बाबू आपका माइनस में 5 आया, अब इस डी का मान समीकरण कोनों में रखेंगे, 1 में चाहे 2 में, और आराम से हमारा क्या निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा हमारा ए, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, दिखाई दे रहा है ना बाबू, डी का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर, तो डी का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 क्या है बाबू, a प्लस डी बराबर कितना है 13 है ना, 13 है, तो ए डी का मान कितना है -5, तो यहाँ पे a आराम से लिखा जाएगा, प्लस डी का मान क्या है -5 बराबर यहाँ पे 13 हो गया, और उसके बाद यहाँ a बराबर प्लस माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 13, तो यहाँ पे a बराबर 13 और -5 उधर जाएगा तो क्या होगा बाबू, प्लस में 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a बराबर 13 5 कितना हो गया 18, यानी कि हमारा पहला पद जो है ना 18 आ गया। तो पहला पद तो निकल ही गया, और क्या निकालना है तीसरा। अब फिर यहाँ चलेंगे, अब a3 बराबर निकालेंगे, क्या करेंगे a प्लस 2d, चला भूलिएगा मत इसको, ठीक है ना। a का मान कितना है बाबू 18, तो आराम से हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं 18 और प्लस 2 गुना डी का मान कितना निकला है -5, यहाँ -5 लिख देते हैं, यहाँ पे 18 और माइनस में 10 होगा ना, 5 गुना 10 तो माइनस में हो गया, 18 में से 10 गया तो 8, क्या बात है। तो यहाँ पे a3 हमारा निकल गया कि नहीं भाई, a3 कितना निकला हमारा, a3 निकला हमारा 8, और यहाँ a निकला कितना 18, तो आराम से अतः करके लिख दीजिए कि अतः a बराबर कितना 18 और a3 बराबर कितना, a3 बराबर कितना 8, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बस आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी खत्म। देखिए बाबू, यहाँ पे अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं, और तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या किया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला पद दिया है और 2 को डबल थमा दिया है, मतलब दूसरा तीसरा पद गायब और फिर चौथा पद ले दिया। तो हम आपको क्या बोले थे, शुरू में ही बोले थे, जब पहला नंबर क्वेश्चन बनाना शुरू किया तभी बोले थे कि बाबू इसमें जो 5 प्रश्न दिया गया है और डब्बा जो आपको दिया गया है, कुछ नहीं करना है, आपको बस जो दिया गया है ना उसका सहारा लेके चलना है, और उसी के सहारे बाकी जो हमसे पूछा जा रहा है उसका जवाब आराम से दे सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ बनाकर देखा जाए क्या आ रहा है। a1 का मान कितना है बाबू 5, और यहाँ पे a4 कितना है तो 9.1/2, तो क्या इसे हम लोग थोड़ा सा बटन तोड़ ले तो 9 दूना 18 19/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमसे a2 बराबर वाट और a3 बराबर वाट, 2 प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, a1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जो a4 दिया है ना उसी से चलेंगे, ठीक है ना। a4 का मान कितना दिया है बाबू 19/2, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो a4 के बदले में क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, तो आराम से यहाँ पे लिख दीजिए 3d, a प्लस 3d हो गया, और यहाँ पे हो गया 19/2, और यहाँ पे a1 का मान दिया है कि नहीं, a का मान कितना है बाबू 5, और यहाँ पे 3d अपने जगह पर और 19/2, इसके बाद हम आराम से 3d को इधर रख लेते हैं, और 19/2 यहाँ पे और +5 इधर रहेगा तो क्या होगा बाबू -5, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3d बराबर 2 और इसके नीचे कुछ नहीं, 1 तो 2 1 प्लस का होगा 2 2 एकम 2 तो 19 से कम 19, और -1 दूनी 2 तो 5 दूना 10, क्या बात है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे 3d बराबर 19 में से 10 गए तो क्या होगा 9, अब बटा क्या होगा बाबू 2। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, d निकालने का जब प्रयास करेंगे तो 9/2, यहाँ पे जब यहाँ पे अगर ये बटा में पहले से और यहाँ से कोई भी पद अगर यहाँ से उठ के आएगा ना, जैसे यहाँ 3 इधर गुना कर इधर भागा करेगा, तो आप आराम से चाहे तो इसके साथ यहाँ पे गुना दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे गुना दीजिएगा, यहाँ पे 3 गुना करे तो इधर क्या करेगा भाग, तो आप कहिएगा भैया 9/2 में ये 3 आके भाग करेगा, हाँ वैसे भी कीजिएगा तभी आपका, आप गुना में उसको बदलिएगा फिर आपका ये 3 नीचे ही आएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इससे भी एगो शानदार तरीका देखिए, बस इससे भी आसान तरीका भाई, देखिए इसके नीचे कुछ क्या है 1, आराम से 3 से 3 3 तिरका
9। ऐसे भी आपका आराम से कट जाएगा। तो क्या आप यहाँ पे डी नहीं निकाल सकते हैं? कैसे भी निकालेगा ना बाबू, तो आपका जो बनाने का तरीका ना वो गलत नहीं होना चाहिए, आंसर तो अपने आप आएगा। तो डी आपका ऐसे भी निकल गया, ठीक है ना, 3 तिरका 9। तो यहाँ पे डी का मान कितना निकला बाबू? 3/2। क्या यही ठीक है कि उसको चेंज करें? ठीक है, इसे समझ में आ जाएगा, किसी दिक्कत? तो D का मान जैसे हमारा निकला 3/2, तो अब हम आराम से चलेंगे A2 निकालने के लिए, क्योंकि A1 आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ चल देते हैं तनिक प्रश्न से। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया बाबू? A2 पूछा गया। तो A2 का मान निकालने तो A प्लस डी। A का मान कितना है? 5। आप प्लस D का मान कितना है? 3/2। 3/2। थोड़ा सा इसको साफ साफ लिख दिया जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा भिन्न का जोड़ बना लीजिए बाबू। इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1 और 2 कलर से क्या होगा? 2। 1 दूनी 2 तो 5 गुना 10। अब प्लस 2 एकम 2 तो 3 एकम 3। क्या बात है? तो 13 कितना हो जाएगा बाबू? 2। 13/2 आपका क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद पूर्णांक में दिया है क्या इसका आंसर? हो सकता है कि पूर्णांक में भी दिया हो। अच्छा, A3 निकालने की कोशिश करने तो A प्लस 2D। A प्लस 2D। तो A का मान कितना है? 5। अब प्लस 2 गुना 3/2। 2 से 2 जो, और उसके बाद यहाँ हो गया 5। अब प्लस हो गया 3। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। इसका आंसर पूर्णांक में है क्या? तो इसे हम पूर्णांक में तोड़ देते हैं, ठीक रहेगा। तो कितना होगा पूर्णांक में तोड़ना? आपको आता है जब बटा के ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो तभी पूर्णांक में इसको तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 से भाग करें 2 6 12, यानी 6 पूर्णांक 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर। तो ये आपका रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बाबू। यहाँ पे -4 और 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डब्बा, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये पद गायब कर दिया। उसे हम लोग को ज्ञात करना, और सीधे यहाँ पे कौन सा पद दिया है? छठा पद दिया हुआ है 6। तो मुझे नहीं पता कि आखिर ये मान कितना होगा। तो चलिए निकालने का प्रयास करते हैं, पहले देख ले क्या क्या दिया है। तो A1 का मान कितना है? -4। उसके बाद सीधे A6 दिया है कितना? 6। और यहाँ पे A2 बराबर वाट, A3 बराबर वाट, A4 बराबर वाट और A5 बराबर वाट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, आपको इससे पहले जस्ट अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन बताया जो दिया है उससे चलिए एकदम, जैसे कि अगर आपको तीसरा समझ में आ गया है तो ये भी क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा। देखिए A1 का मान ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पे सीधे छठा पद आपको दिया गया है। तो छठा पद से यहाँ पे चल देते हैं। A6 बराबर कितना है बाबू? 6। और A6 जो हमारा है इसके बदले में अगर हम चाहें तो A प्लस 5D लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? आराम से लिख सकते हैं ना, बराबर 6। तो यहाँ पे A1 का मान कितना है? -4। तो यहाँ पे लिखते हैं -4 आप प्लस 5D बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे 5D बराबर 6 और -4 इधर की क्या होगा? प्लस में 4 होगा। और 5D बराबर 6 4 कितना हो गया? 10। और यहाँ पे हम जब D निकालेंगे तो ये होगा 10 और बटा 5 कट के क्या होगा? 2। कितना बार में कट गया बाबू? तो D का मान आ गया हमारा 2। जैसे ही D का मान हमारा निकला है तो इसके बाद क्या करेंगे? और इस D और इस A के सहारे हम आराम से A2 A3 A4 A5 A6 तो दिया हुआ, ठीक है ना, आराम से निकाल लेंगे। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं प्रश्न से। क्या है बाबू? हमारा सबसे पहले A2 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? A2 पूछा गया है। तो हम यहाँ A2 निकालते हैं पहले। A2 का क्या होगा? A प्लस D। A का मान क्या है? -4 और D का मान कितना है? 2। क्या बात है, माइनस में 2 आ गया। अच्छा, A3 की बात करें तो A प्लस 2D। तो -4 प्लस 2 गुना D का मान कितना है? 2। तो ये -4 और 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा? +4 -4 0। उसके बाद A4 की बात करें तो A प्लस 3D। अंदर है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे A का मान कितना है? -4 प्लस 3 गुना D का मान कितना है बाबू? 2। तो -4 और 3 गुना 6, 6 में से 4 गया तो 2। उसके बाद में A5 निकाल लीजिए, बस ये आपका लास्ट है। और A प्लस 4D, ठीक है ना। और यहाँ पे -4 और प्लस 4 गुना 2, 4 गुना 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? -4 और 4 गुना 8। तो यहाँ पे 8 में से 4 गया तो क्या होगा? 4। यहाँ पे आपका A2 A3 A4 A5 चारों निकल गया। तो आप आराम से इसको आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे मर्जी आप। हम तो इससे पहले हम ऐसे ही लिख दिए थे, आप चाहें तो औसा करके भी लिख सकते हैं। कहता A2 बराबर कितना है बाबू? A2 हमारा निकला -2। उसके बाद कितना है? A3 बराबर कितना है? तो 0। और A4 बराबर कितना है? तो 2। और A5 बराबर कितना है? तो 4। और आराम से यहाँ पे ऐसे इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें का मात्र एक लास्ट 5वां नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है जो इससे थोड़ा सा बढ़ के निकला।
पांचवा नंबर क्वेश्चन बाबू तीसरे का, पांचवा नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़िए, लास्ट नंबर क्वेश्चन है तीसरा का, ठीक है ना। यहाँ पे A2 का मान दिया है बाबू, ठीक है ना, और A1 गायब। फिर यहाँ पे 3 4 5 यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 आपसे पद पूछ रहा है, और यहाँ पे सीधे ये कितना नंबर है, छठा पद आपको दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, A2 का मान कितना है 38, और यहाँ पे कितना है, छठा पद कितना है -22, और हमसे पूछा क्या है, A1 बराबर वाट, फिर उसके बाद A3 बराबर वाट, और उसके बाद में A4 बराबर वाट, और यहाँ पे A5 बराबर वाट। तो जो दिया है हम उसी से चलेंगे बाबू, ठीक है ना। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो दोनों आसान था, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। आपको हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बताया था ना, सेम उसी तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले, को ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पे A2 का मान दिया है, कितना दिया बाबू, 38। तो यहाँ पे अब हम इसके बदले चाहते A प्लस डी लिख सकते हैं आराम से, बराबर क्या हो जाएगा 38, और इसको पहला समीकरण मान लिया, यानी कि दो चर वाला रेखीय समीकरण इसे भी बनाएंगे, ठीक है ना, उसी के आधार पर। और उसके बाद से फिर क्या दिया है, एक के बार में छठा पद आपको दिया है, कितना, तो A6 बराबर दिया है -22। तो A6 के बदले हम चाहे तो A प्लस 5D लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा -22। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। आराम से दोनों समीकरण से चलिए और A और D निकालिए। जैसे ही A और D निकलेगा तो यहाँ पे हमारा A1 तो काम चले जाएगा, A3 A4 A5 आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना बाबू, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या बात है, आपको बढ़िया से पढ़ाया था ना दो चर वाला रैखिक समीकरण बाबू, सेम वही सारा चीज याद लगाना है दिमाग, ठीक है ना। और हम लोग कौन सा विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, विलोपन या लुप्तीकरण विधि। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर बाबू, घटाने पर। आप कैसे समझते हैं कि घटाया जाएगा, तो आपको बताया है कि यहाँ A और A क्या है, दोनों समान है, दोनों को पहले क्या है, प्लस प्लस है, जब समान चिन्ह रहता है तो घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला समीकरण क्या है, A प्लस डी बराबर 38, और दूसरा समीकरण है A प्लस 5D बराबर -22। तो यहाँ पे घटाने की बात हुई तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये एक बार में छोड़ दिए, खत्म। यहाँ पे 5D ये है माइनस में, और यहाँ पे D है, तो 5D में से एक डी गया तो माइनस में 4D, और 22 को और 38 को दोनों प्लस में, तो जोड़ देंगे 8 2 10 से ले, और 3 5 1 6, और यहाँ पे आराम से आप D बराबर ये 60 बटा -4 करेंगे तो कितना मान कटेगा 15 बार में। तो यहाँ पे D का मान क्या हो गया, -15। जैसे ही D का मान आपका -15 हुआ तो इस D का मान समीकरण कोनों में रखिए, आराम से निकलेगा A का मान, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहीं से हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे D का मान, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, D का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए बाबू, आसान हो जाएगा। समीकरण 1, आप 2 में भी रखिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो D का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी बराबर कितना है बाबू, 38। A का मान कितना है बाबू, नहीं पता है, D का मान आया है ना, तो यहाँ पे A ऐसे ही रह जाएगा, D कितना है हमारा -15, यहाँ पे -15 लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 38। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे A प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15 बराबर 38, और यहाँ पे A बराबर 38 -15 इधर आके क्या हो जाएगा बाबू, +15, और यहाँ पे A बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 8 5 कितना हो जाएगा, 3 हासिल 1 3 1 4 1 क्या हो जाएगा 5, यानी A हमारा कितना निकल गया 53। जैसे ही आपको ये पता चला तो चलिए आराम से A1 का तो काम हो गया। अब चलते हैं प्रश्न से, थोड़ा सा A3 निकाल लिया जाए, A4 और A5। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला है, A और D निकल गया है, तो हमसे A3 पूछा जा रहा है, तो A3 हम यहाँ से थोड़ा निकालते हैं, A प्लस 2D, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो A2 का मान ऑलरेडी दिया हुआ है तो A2 प्लस D भी कीजिएगा, आराम से धड़ाक देने के लगा। तो इसमें थोड़ा सा लफड़ा होगा, इसको छोड़िए, हम आराम से क्या कर देते हैं बाबू, A2 प्लस D कर देते हैं। तो A2 का मान हमारा कितना 38 है, यहाँ A2 की जगह 38 और प्लस D का मान कितना है बाबू -15, यहाँ पे -15 लिख देते हैं। तो आराम से हमारा कितना हो जाएगा 38, और ये -15 कितना हो जाएगा, 38 में से 15 जाएगा तो 8 में से 5 गया 3, और 3 में से गया 2, यानी 23 आराम से आ गया। उसके बाद से हम A4 निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A3 प्लस D। A3 का मान कितना है 23, और प्लस D का मान कितना है -15, तो यहाँ हो जाएगा 23 और -15, तो घटेगा तो क्या बचेगा वो 8 हो जाएगा। उसके बाद में A5 आराम से निकाल लेते हैं, A5 का मान कितना निकलेगा, तो इसके लिए A4 प्लस D कर लेते हैं। A4 का मान कितना है 8,
अब प्लस डी का मान कितना है -15, तो 15 में 60 जाएगा तो माइनस में बचेगा कितना, माइनस में 7। बस अब कहो तो क्या A1 पता चली गया, A3 A4 और A5 पता चलेगा। अतः करके यहाँ लिख देते हैं, अतः A1 बराबर कितना है बाबू 53, और यहाँ पे A3 बराबर कितना निकला 23, और उसके बाद से A4 बराबर कितना निकला 8, उसके बाद से A5 कितना निकला है माइनस में 7, और यहाँ पे आपका 4 पद निकल कर तैयार। तो बाबू यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ये देखें कि प्रश्नावली 5.2 के तीसरा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन पांचों प्रश्नों को एक ही वीडियो में समाप्त कर दिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे बाबू, और इसमें जो है इस प्रश्नावली के अंदर बहुत से भाषा वाला क्वेश्चन है, तो एक मजा आ जाएगा बनाने के लिए। बस आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला होना चाहिए, एन वाला, a + n - 1 × d। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।